सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज है हमारे कॉलेज में 2018 बैच का कॉन्वोकेशन और ये सेरेमनी हमारे कॉलेज में फॉर द फर्स्ट टाइम हो रही है। सो एज़ यू ऑल नो, आई एम द सेकंड प्रॉफ स्टूडेंट ऑफ RAC लखनऊ, जो कि यूपी का वन ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है। तो ये जो मेरे लेफ़्ट हैंड पे बिल्डिंग है, ये हमारे कॉलेज की OPD बिल्डिंग है, एंड जो राइट हैंड में है ये पंचकर्मा विभाग है। तो अभी ये बिल्डिंग बंद हो गई है बिकॉज़ पंचकर्मा विभाग नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है और उसी बिल्डिंग में हमारा ऑडिटोरियम है एट द टॉप फ्लोर। तो अभी हम ऑडिटोरियम के लिए ही जा रहे हैं एंड ये है वो न्यू बिल्डिंग। तो इसका टूर मैं आपको किसी अगले व्लॉग में करा दूँगी, लेकिन अभी हम जा रहे हैं ऑडिटोरियम क्योंकि प्रोग्राम जो है ना वो 12 बजे से शुरू होने वाला है एंड हमारे बैचमेट्स उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चल के देखते हैं, हमारी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो आराम से बैठेंगे जाके। तो ये है बैक स्टेज, तो जिनको भी परफॉर्मेंस देनी है वो यहीं पे आके अपना तैयार होंगे, प्रिपरेशन करेंगे। और यहाँ पे ग्रीन रूम है, तो मुझे थोड़ा सा काम मिल गया है। तो ये कुछ गेम से रिलेटेड चिट्स हैं। सो आई वॉज थिंकिंग दैट कि टाइम जाता नहीं है, इट जस्ट फ्लाइज। मतलब हमारा भी 21 बैच में एडमिशन हुआ था और अभी 2024 है, मतलब इतनी जल्दी टाइम चला गया, हमें तो बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हुआ। खैर, तो अभी ऑडिटोरियम पूरा खाली है, अभी धीरे धीरे लोग आएंगे क्योंकि अभी पूरा 1 घंटा है। बट जिन लोगों को परफॉर्मेंस देनी है वो लोग धीरे धीरे आ रहे हैं क्योंकि इट्स अ टाइप ऑफ फेयरवेल ऑल्सो। तो बहुत सारे सीनियर्स भी हमारे परफॉर्म करेंगे, इवन हमारे बैचमेट्स भी परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये है यहाँ पे ग्रीन रूम जो कि ऑडिटोरियम के पीछे है, और ये है स्टेज जिस पे ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन हो गई हैं। बट अभी थोड़ा सा और काम बचा है कि वो थोड़े से फ्लावर से ये सजाना है, तो अभी ये भी पूरा हो गया है और ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है। और हमारी बैचमेट ये है शिवानी, जो कि बहुत अच्छा डांस करती है। तो अभी इसको हम तैयार कर रहे हैं क्योंकि इससे देनी है सरस्वती वंदना। हमारे कॉलेज में कोई भी प्रोग्राम होता है उसके पहले सरस्वती वंदना फॉर द मस्ट है होना। और ये है एंकर फॉर द डे, और मरियम भी है, वो भी एंकरिंग कर रही है। तो ये है फ्लावर्स जो कि सीनियर्स को देने के लिए आए हुए हैं। और अभी सब कुछ रेडी है, हमारे सीनियर्स बैचमेट्स सब आना स्टार्ट हो गए हैं, ऑडिटोरियम धीरे धीरे फिल हो रहा है। तो अभी ऑलमोस्ट प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ हम 3 बैठे हैं, भले ही हम क्लासेस मिस कर दें लेकिन कोई भी इवेंट हमसे नहीं छूटता है। वैसे इतना भी सच नहीं बोलना था, तो मैं तो बहुत जल्दी आ गई थी और मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगी है। वैसे एक एप्पल मेरी बैग में हमेशा रहता है, तो मोस्ट ऑफ द जगह मैं आपको वॉइस ओवर करते ही मिलूँगी हमेशा की तरह। और यहाँ पे म्यूज़िक भी थोड़ा सा लाउड है तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, और मुझे व्लॉग में कॉपीराइट क्लेम वगैरह का बिल्कुल भी आइडिया नहीं, क्योंकि मुझे बहुत कम एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का, अभी सीख रही हूँ धीरे धीरे। तो अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। समय कैसा लग रहा है तुझे वेट करके? इतना इंतजार तो मैं किसी का नहीं करती जितने। फाइनली अब स्टार्ट होने वाला है। हाँ यार, जल्दी शुरू। और मैं तो 10 बजे आ गई थी, 10 बजे से वेट कर रही हूँ यहाँ पे। मैं 1 बजे आई थी जब एक्साइटेड। सोचूं तो कुछ टीचर्स बहुत याद आएंगे। मैं देर रात तक जागूं तो एग्जाम्स की रात बहुत याद आएंगी। और सुबह जल्दी उठ जाऊं तो हॉस्टल के बाथरूम की लाइन याद आएगी। कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ लहजे थे खुशबू जैसे। मैं हैदरगंज चौराहे से गुजरूं तो पूरा कॉलेज जरूर याद आएगा। Good afternoon, ladies and gentlemen, our principal sir, respected teacher team with us. For the past 5 years, we had you, your guidance, your banters, and everything else. So today, for one last time, let us celebrate you and just you. We welcome you all to Abhyuday 2024. तो हमारे कॉलेज में किसी भी प्रोग्राम के पहले धन्वंतरी भगवान के आगे दीप प्रज्वलित होता है, उसके बाद ही कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है और धन्वंतरी वंदना भी होती है। तो दिल थाम के बैठो, अब 2018 बैच के हमारे सीनियर्स रैंप वॉक करके स्टेज पे आने वाले हैं।
कि मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम की स्टार्टिंग सरस्वती वंदना के साथ ही होती है और ये है शिवानी मेरी बैचमेट जो कि सरस्वती वंदना कर रही है। तो इसके बाद अब सारे प्रोग्राम होने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल द लास्ट। को प्रस्तुत करती हूँ जिसमें संभावनाओं के साथ गाने की लाइनें जीवन में आने वाले चुनौतियों की तरफ भी इशारा करती हैं। म्यूजिक प्लीज। के लिए यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये एक पन्ना था अभी तो किताब बाकी है। इस कॉलेज में आके आपको रोना आया होगा, इस कॉलेज में आके आपको रोना आया होगा, फिर इस कॉलेज ने आपको और रुलाया होगा। हजारों रुपया फीस ली, वाइवा में टीचर्स ने आपकी मौज ली, हर दिन आपको सताया होगा। बस अब और नहीं, खत्म हुए वो दुख भरे दिन, अच्छे दिन आने वाले हैं। खत्म हुए वो दुख भरे दिन, अच्छे दिन आने वाले हैं। यहाँ आए थे सालों पहले, अब यहाँ से जाने वाले हैं। आए थे खाली बैग लेकर, आए थे खाली बैग लेकर, ना जाने कितनी यादें साथ लेकर जाएंगे। आखिरी कुछ पल बचे हैं आपके पास, इसके बाद सब बदल जाएगा। जो दोस्त हर मुश्किल में साथ हुआ करते थे, अब उसका साथ होना मुश्किल हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी आप लोगों के मन में कुछ यूं चल रहा होगा कि जब यहाँ से भागना चाहते थे, जब यहाँ से भागना चाहते थे, तब हमें खींच कर यहाँ लाया गया। अब जब चाहते हैं कि बस यहीं रुक जाएं, अब जब चाहते हैं कि बस यहीं रुक जाएं, तब हमें यहाँ से भगाया गया। अजीब है ये जिंदगी, अजीब है ये जिंदगी, कभी भी बदल जाती है। जब भी थोड़ा ज्यादा हंस लो, ये साली फिर से रुलाती है। सो देयर आर मैनी ब्यूटिफुल डांस परफॉर्मेंसेज बाय आवर सीनियर्स, लेकिन वही ना म्यूज़िक कॉपीराइट की वजह से मैं आपको वो नहीं दिखा सकती, बट हाँ शॉर्ट्स में मैं ज़रूर वो अपलोड कर दूँगी, आप देखना। सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं सारे। ये पूरा सफर है। स्कूल में तो हम सिर्फ पढ़ना लिखना सीखते हैं, पर जिंदगी के असल मायने तो हमें कॉलेज ही सिखाता है। फिलहाल मैं जैसा देखा था ये उससे बिल्कुल अलग है। मौज मस्तियों से भरे ये 6 साल आसान भी है और मुश्किल भी। यहाँ पहले के दिन वो झिझक भी है और थोड़ी सी घबराहट। टीचर्स अलग हैं, दोस्त अलग हैं और अलग हैं कैंपस के सूरत व हालात। शुरुआत के दिन तो अटेंडेंस फुल रहती है और फिर पूरी टोली क्लास से गुल रहती है, और फिर पूरी टोली क्लास से गुल रहती है। आज़ादी यहाँ पूरी है, पर इस आज़ादी का फ़ायदा उठाएंगे तो आखिर में आप खुद ही मुश्किल में आ जाएंगे। कुछ नए दोस्त बनेंगे तो कुछ पुराने होंगे, कुछ बिछड़ जाएंगे तो कुछ आखिर तक साथ देंगे। कुछ आपको लखनऊ की सैर कराएंगे तो कुछ आपको एग्ज़ाम टाइम में संहिता पढ़ाएंगे। किसी को प्यार होगा तो कहीं खींचतान होगी, किसी का दिल टूटेगा तो कहीं इश्क मुकम्मल होगा। एग्जाम की याद तो एग्जाम के वक्त ही आएगी। फर्स्ट ईयर से संस्कृत और लास्ट ईयर तक ENT सर्जरी सर पे आ जाएगी। कभी क्लास के बाद कैंटीन में मिलेंगे तो कभी पूरी क्लास कैंटीन में ही निकल जाएगी। कभी घूमने जाने का प्लान तो बनाना ही मत, क्योंकि दोस्त भी ऐसे मिलेंगे जो 2 आएंगे और 2 मुकर जाएंगे। कुछ प्रोफेसर दोस्त बन जाएंगे तो कुछ इतना पकाएंगे कि आपको बोलना पड़ेगा, हे भगवान ये क्लास से कब जाएंगे। धीरे धीरे ये सफर अपनी मंजिल की ओर बढ़ेगा, आपको जिंदगी के दरवाजे तक छोड़ेगा। स्कूल की तरफ इसकी भी यादें साथ रह जाएंगी, तो जिंदगी भर आपको हर मोड़ पर कुछ ना कुछ सिखाएंगी। ये बच्चे से बड़े होने तक का सफर है। कॉलेज एक महज लफ्ज नहीं, ये एक पूरा सफर है। थैंक यू सो मच।
फ्रॉम 19 बैच अपने वरिष्ठ जनों के लिए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी। भली बुरी हर बात बताते रहे, हर मोड़ पर आप ही तो साथ निभाते रहे। हर मुश्किल से बाहर निकाला आपने, गिरने वाले थे हम तब संभाला आपने। अनजानों की भीड़ में प्यार दिया आपने, खट्टी मीठी यादों का भंडार दिया आपने। मेरी हर छोटी ख्वाहिश का हिसाब रखा आपने, बेस्ट सीनियर होने का खिताब रखा आपने। अलग होके हमसे हमें भूल ना जाना, आप मिलो ना मिलो ये रिश्ता ज़रूर निभाना। बड़ी किस्मत से मिलते हैं ऐसे प्यारे सीनियर्स, गर्व है हमें आप हैं हमारे सीनियर्स, आप हैं हमारे सीनियर्स। थैंक यू सो मच। घर से निकला हूँ तो निकला है घर भी साथ मेरे। घर से निकला हूँ तो निकला है घर भी साथ मेरे। देखना ये है कि मंजिल पे कौन पहुंचेगा। मेरी कश्ती में भंवर बांध के दुनिया खुश तो बहुत होगी। दुनिया देखेगी कि साहिल पे मैं पहुंचूंगा। पैसा ही पैसा होगा। सो आई एम श्योर आप बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहे होगे, क्योंकि सारे प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और अभी आगे भी हैं। सो स्टे ट्यून्ड। Go into the details, and I would like to express some of my emotions with a few lines of a song. तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। तू चुप है तो अब डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा। तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। नहीं है वक्त की रफ्तार रोक ले, कुछ पल ठहर के प्यार की एक शाम जी तो ले। फिर जिंदगी में आपका ये साथ हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। तो अभी फिर से शिवानी का डांस परफॉर्मेंस है और सेम कॉपीराइट म्यूज़िक की वजह से मैं म्यूज़िक नहीं सुना सकती आपको। तो वैसे तो ये कॉन्वोकेशन है एंड कॉन्वोकेशन कम फेयरवेल ही है, तो इतने सीरियस पोइट्री वगैरह है एंड वी कैन ईज़िली रिलेट टू इट, बिकॉज़ हम भी 12th में अपना स्कूल छोड़े थे, इतने सारे फ्रेंड्स छोड़े थे। वो स्कूल वाले फ्रेंड्स की तो बात ही अलग होती है। तो अभी तो कॉलेज में इतना अटैचमेंट नहीं होता है सबसे, बट अभी तो टाइम है, लेट्स सी। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। मोहब्बतें लुटाऊंगा मैं, छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा मैं, फिर से सबके दिल को आज आज बहलाऊंगा। इस मंजर इस पल पल को भूल ना पाऊंगा मैं, भूल इसे ना पाऊंगा। पानी सा पानी सा पानी सा पानी सा रे गा मा पा धा धा नी नी सा गा रे सा। इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था, इन खुशियों के लिए कब से बेकरार था। मंजिल मिलेगी मुझे पूरा एतबार था, इन पलकों में लेके सपने हजार दूर तक गाऊंगा। इस मंजर इस पल पल को भूल ना पाऊंगा मैं, भूल इसे ना पाऊंगा। इतना सा मैं भूल इसे ना पाऊंगा।
वो सॉन्ग मेरे को याद नहीं थोड़ा, ठीक है। हाँ गूगल में। अखियां उड़ीक दिया दिल वाजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ता ये प्यार का, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया सजना, तेनू अखियां उड़ीक दिया, आजा ढोलना तेनू, आजा ढोलना तेनू, अखियां उड़ीक दिया, उड़ीक दिया, रावां तक तक थक गईया मैं, रावां तक तक थक गईया मैं, कलिया बह के अक गईया मैं, कलिया बह के अक गईया मैं, एक एक पल दिल दिल के गुजारदा, आजा परदेसिया वास्ता ये प्यार का, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया, ढोलना तेनू अखियां उड़ीक दिया, आजा ढोलना तेनू अखियां। सो दिस डांस परफॉर्मेंस इज़ जस्ट ब्लास्ट। मतलब जितने भी सिनोनिम्स होते हैं ना एकदम अच्छे वाले, वो सारे इस डांस के लिए। मतलब हम सब खड़े होके डांस करने लगे थे, पूरा ऑडिटोरियम जितने भी लोग थे ना सब अपनी अपनी जगह पे खड़े होके डांस करने लगे थे। इतना ज़्यादा अच्छा डांस था। तो ये भी शॉर्ट्स पे जाएगा, आप ज़रूर वहाँ पे देखना। पार्टनर हैं कि अगल बगल प्रैक्टिस करते रहते हैं। आज उनको गाता हुआ देखकर मुझे डिप्रेस होना चाहिए था हकीकत में। तो मतलब इतना बेहतरीन बाथरूम सिंगर और लाइव में मतलब थोड़ा सा निराश। उसके बाद आप बैठे हैं बालिन पे, मेरे मुझे सुनना था, लेकिन ठीक है। तो वैसे सारे सीनियर्स ही मेरे बहुत ही प्रिय हैं। बस वो क्या है ना कि मतलब मैं उस टोन पे नहीं गा पाऊंगा, तो थोड़ा बहुत कुछ और कोशिश करूंगा। सजदा तेरा कर ना सकूं तो बंदगी क्या बंदगी, तेरे बिना जीना पड़े तो जिंदगी क्या जिंदगी, क्या रंग लाया दिल का लगाना, क्या रंग लाया दिल का लगाना, गूंजे हवा में बिखरे दिला दिया जुदाइयां रे बड़ी लंबियां सी जुदाइयां। सो नाउ इट्स दैट मोमेंट। इसके लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो अब भी फाइनली प्रिंसिपल सर सबको उनकी डिग्रीज़ देंगे। तो 18 बैच का पूरा 5.5 इयर्स बीत चुका है। जैसे भी गया हंसते हुए रोते हुए, आयुर्वेदा को कोसते हुए या कोर्स को कोसते हुए, और या सिलेबस हिंदी संस्कृत एंड ऑल, बट जैसा भी था आई होप कि उन्होंने बहुत सारी मेमोरीज़ क्रिएट की होंगी। तो अभी नाउ दे आर फाइनली ऑफिशियली दे आर डॉक्टर्स। सो अभी तक वो मेडिकोस थे एंड नाउ वी कैन से दैट डॉक्टर्स, अब आपका समय शुरू हुआ है।
कुछ मन में बहुत सारी आप लोगों की फीलिंग्स होंगी कि अब जाने का यहाँ से मतलब समय हो गया है, लेकिन हम लोग हमेशा यही चाहेंगे कि आप लोग पीजी में सिलेक्ट होकर या किसी और अच्छे उसमें एकेडमिक्स में आप लोग सिलेक्ट होकर फिर आप हमारे कॉलेज में वापस आओ। चरक प्रतिज्ञा जो NCI से हम न्यू दिल्ली से एक ऑफिशियल एक चरक प्रतिज्ञा आई है, एक ओथ जो हम लोग अपने जो डिग्री को कंप्लीट करके जो हम ओथ लेते हैं, चिकित्सा के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, रोगी के प्रति क्या कर्तव्य है, और इसके अलावा हमारे जो कलीग्स हैं उनके प्रति क्या कर्तव्य है, उसके बारे में ये प्रतिज्ञा हमको उसको आपके लिए प्रतिबद्ध करती है। तो मैं एक बार संस्कृत में और एक बार हिंदी में इसको प्रतिज्ञा को बोलूँगी, उसको आपको रिपीट करना है। चरक प्रतिज्ञा। अहम प्रतिज्ञां करोमि यदम अहम स्वस्य अध्ययन काले शास्त्रार्थम सम्यक ज्ञात्वा वैद्यकीय व्यवसाय दक्षम अभवम। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं अपने अध्ययन काल में शास्त्र के अर्थ को अच्छी तरह जानकर वैद्यकीय व्यवसाय में कुशल हो गया हूँ। अहम दृष्टकर्ता भवितुम सर्वदा यतिष्ये सर्वदा शुचिभूतः च स्याम। मैं दृष्टकर्ता होने के लिए सदा प्रयत्न करूंगा और सदा शुद्ध रूप में रहूंगा। मम सहकारिणाम सम्मानम आदरम च कुर्याम। मेरे सहकर्मियों का सम्मान एवं आदर करूंगा। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी एक बहुत अच्छी वीडियो प्रेजेंट होने वाली है विच विल बी अ नॉस्टैल्जिया फॉर 2018 बैच। सो नाउ द प्रोग्राम इज़ ओवर। सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था और आई होप 2018 बैच को भी सब कुछ बहुत पसंद आया हो। तो अभी सब लोग डांस कर रहे हैं, वहाँ पे सारे सीनियर्स हैं, तो हम यहीं खड़े होकर डांस कर लेते हैं। तो आपको व्लॉग कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाना।